कौम के बहादुर सपूत अली सदपारा को केटू ने अपने दामन में समेट लिया। हुकूमत में आलमी मुहिम की मौत की तस्दीक कर दी। कई रोज से लापता तीनों कोपैमाओं की तलाश का काम रोक दिया गया। अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा का कहना है कि उनके वालिद को केटू सर करने के बाद वापसी पर हादसा पेश आया। जिस बुलंदी पर हादसा हुआ वहां चंद घंटों से ज्यादा जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। नांगा पर्वत को चारों मौसमों में सर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 8000 फुट से बुलंद 8 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोपेमा अली सदपारा को दुनिया भर के कोपेमाओं का शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। बेटे साजिद सदपारा की अधूरी ख्वाहिशों की तकमील के लिए हुकूमत से ताउन की अपील। अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मैसाके जमहूरियत पर खुफिया बैलेटिंग तब्दील करने पर इत्तफाक किया, लेकिन मुआहदे पर अमल नहीं किया। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क, फर्ज करें वोटिंग के दौरान पैसों के लेन देन के सबूत मौजूद हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे तहकीक करेगा? चीफ जस्टिस का सवाल। वफाक समेत चारों एडवोकेट जनरल के दलाल मुकम्मल। इंतखाबात के लिए वोटर्स का हदायतनामा तलब। वोट बेचने वाले का वोट देख भी लें तो इससे ये कैसे साबित होगा कि पैसे लिए गए? सिर्फ वोट देख लेने से करप्शन साबित नहीं हो सकती। ये सियासी मामला है। अदालत खुद को सियासत से बालातर रखे। एडवोकेट जनरल सिंध के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। आइन खुद एक सियासी दस्तावेज है, हमने आइन को देखना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब का अटॉर्नी जनरल के दलाइल से इत्तफाक। हदायतनामे में मुनासिब नुमाइंदगी और खुफिया वोटिंग का जिक्र है। अरकान असम्बली अपनी पार्टी के नज़्म ज़ब्त के पाबंद हैं, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो सकती है। अदालत उज़्मा में मौक़िफ़। एडवोकेट जनरल पंजाब का अटॉर्नी जनरल के दलाइल से इत्तेफाक। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा कौन लेगा और कौन नहीं, स्क्रूटनी का अमल जारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल बावडा, पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए हिल करार। पंजाब हाउस के वाजबात अदा न करने पर लीगी रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। पंजाब से टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर अली जफर और आजम नजीर तारड़ बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। दोनों के मुकाबले में कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। जहांगीर तरीन इन एक्शन, एक बार फिर सरगर्म हो गए। विफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का जहांगीर तरीन से राबता। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अब्दुल हफीज शेख की भरपूर हिमायत का फैसला कर लिया। जहांगीर तरीन के जनूबी पंजाब के अरकान कौमी असम्बली से भी राबते। सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को चारों सूबों और इस्लामाबाद से शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। कहते हैं किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि चोर दरवाजे से न्याजी को अक्सरियत दिलाए। PS 88 के इंतखाब ने कठपुतलियों की औकात बता दी। मार्च में मार्च होगा। हुकूमत जानती है कि ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कैसे रात की तारीकी में पैसे बांटे गए और अब भी बांटे जाने हैं। मुआविन खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान का इंकशाफ। कहती हैं मौलाना अताउर रहमान ने जलसे में इलेक्शन कमीशन को ललकारा। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। आज वही जमाते हैं जो इसके खिलाफ सफारा हैं और वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में जो हमारी जमहूरियत है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, वो शफाफ तरीके से इलेक्ट हो सकें। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट पर अपोजिशन ने दोगलापन दिखाया। वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि साबिक हुक्मरानों की शाख खर्चियों के बायस आज मुल्क मकरूज है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा तहरीक इंसाफ सेनेट में 28 से 30 नशस्तें हासिल करेगी। सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगाने वालों को नाकामी होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान रोजदार की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा ओपन बैलेट की मुखालफत करने वालों को शिकस्त नजर आ रही है। हारे हुए नासिर को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ेगी। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत आइन में तरमीम से पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा हुकूमत को कोई खौफ है तो मसला पार्लियामेंट में ले आए।
मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इलेक्शन गुजरावाला का रिजल्ट फॉर्म 45 के बगैर ना लेने का ऐलान। कोई मसला पैदा हुआ तो इंतजामिया जिम्मेदार होगी। राना सनाउल्लाह का वाज़े पैगाम, कहा आवाम की कंफ्यूजन दूर। चोर चोर का शोर मचाने वाला टोला पकड़ा जा चुका। 2018 सेनेट इंतखाबात वीडियो स्कैंडल। इलेक्शन कमीशन में नून लीग की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। मुर्तजा अब्बास की दरख्वास्त पर 22 फरवरी को समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुनवाई में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 2.5 साल में 20 अरब डॉलर वापस किए। माजी में किसी हुकूमत ने इतने कर्जे वापस नहीं किए। वजीर आजम इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब, कहा ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का बड़ा असासा, उनके लिए हर मुमकिन सहूलत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दो 2020 के अख्ताम पर मुल्की बैरूनी कर्जा 115 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गया। दिसंबर 2019 के मुकाबले में कर्ज 4.5% बढ़ा। गैर मुल्की कर्जा DP का 40% होगा। हुकूमत के बैरूनी कर्ज का हजम 90 अरब 60 करोड़ डॉलर तक जा चुका। यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह में तीसरी बार मुख्तलिफ ब्रांड्स का ऑयल और घी महंगा। कुकिंग ऑयल की कीमतें 73 रुपए फी लीटर, घी की कीमत 48 रुपए किलो बढ़ गई। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा सासाजात केस। ख्वाजा आसिफ आंखों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में जेर इलाज पेश नहीं किया जा सकता। जेल हुकाम की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। लीगी रहनुमा के जुडिशल रिमांड में 2 मार्च तक की तौसीह कर दी गई। ज़िमनी इंतखाब में हंगामा आराई पर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी। SSP मलीर ने स्पीकर सिंध असेंबली को खत लिख दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। नामजद होने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। खत का मतन। PDM ने किसी जलसे में भी कश्मीर और नामों रसालत की बात नहीं की। हुकूमत ने गरीब के बच्चों की तालीम के लिए कोई इकदाम नहीं किए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह की मुखालफिन पर तनकीद, कहा गरीब आदमी के हक में आवाज उठाते रहेंगे। बाब बंद, लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान मनो मिट्टी तले जा सोए। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुशाहिदुल्लाह खान गुज़श्ता रोज तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए थे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का इजहार ताज़ियत। NOC ना मिलने पर प्राइवेट पब्लिशर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड अथॉरिटी आमने सामने। टेक्स्ट बुक बोर्ड का प्राइवेट पब्लिशर्स को कुतुब की इशाअत की इजाजत देने से इनकार। नया सेशन खतरे में पड़ गया। अमरीका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 31 अफराद हलाक, मुत्तादिद जख्मी। टेक्सास समेत मुख्तलिफ रियासतों में 2 रोज से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। यूनान में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। शदीद सर्दी से 3 अफराद हलाक। जजीरा क्रेती में गुज़श्ता 50 साल का बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। मुल्क में कोरोना से 52 मरीज दम तोड़ गए। तादाद 12,488 हो गई। 1,272 नए केसेस रिपोर्ट। 5,67,261 में से 5,30,597 मरीज सेहतयाब।